ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं स्कॉर्पियो अगेन। स्कॉर्पियो के लिए भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी फैरी एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड राइट पाथ पर। कुछ लाइक यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, सेक्रल चक्रा दिखाई दे रहा है एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक फाइनली आप हिम्मत जुटा रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। यू आर ट्राइंग समथिंग, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपका ट्रू पाथ मिल रहा है, आप उस आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो। आई थिंक ओपनिंग अप, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली ओपनिंग अप, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट पाथ, अपने ट्रू पाथ की तरफ बढ़ना। इट्स ऑल्सो कि स्पिरिचुअली आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, अपने चक्रास, आप लाइक चक्रास पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक क्रिएटिव फील्ड, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लाइक डूइंग समथिंग क्रिएटिव जो आपकी मदद कर रही है, जो चीज़ें आपकी मदद कर रही हैं सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन, आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, फैसले ले सके, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है। और प्लस कि जैसे कोई कहता है ना कि कोई मन बना लेता है कि टू स्टेप फॉरवर्ड, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, लाइक अ रियली अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर दिस वीक। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए मई 1 से 7 आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये देख लेते हैं। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि एंजल्स कह रहे हैं पे अटेंशन। ओके, सो योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, सोलमेट का भी कार्ड आ रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ओके, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा लगता है लाइक रिलेशनशिप जो है वो हील हो सकता है, आगे की तरफ बढ़ सकता है, बट मेक श्योर कि आप लाइक यू नो छोटी छोटी बातें हैं या किसी बात लाइक कुछ पेरेंट्स की तरफ से कुछ इशू आ रहा है या किसी और चीज़ की वजह से इशू आ रहा है, तो आई थिंक इट कैन बी सॉर्टेड आउट, कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है। बात करने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है। अब वो आप हैं, आपके पार्टनर हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स, आई डोंट नो या कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, बट येस थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आप जो प्रे कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने पार्टनर के और नज़दीक आ सकते हैं या रिलेशनशिप आपका अच्छा हो सकता है। बट येस, देयर आर सम रेड फ्लैग्स। मुझे लगता है कि बीच में कुछ इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ सॉल्व करने पे आप उस पर काम कर रहे हैं। अब वो हो सकता है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कि आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। एंड फाइनली वी आर गेटिंग अ कार्ड ऑफ फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो लाइक छोटी मोटी पास्ट की बातों को छोड़कर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ठीक है। पास्ट को हील जब आप पास्ट को हील कर देते हैं, जब सारी बातें भुला देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फाइनली आप एक नए लेवल पे पहुंचते हैं। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लगता है आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। देयर इज़ अट्रैक्शन, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। और शायद हो सकता है कि वो यू नो इस लाइक दे हैव सर्टन लाइक एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में है। शायद हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं या ऐसा कुछ है, बट येस देयर इज़ सर्टन थिंग। या हो सकता है उनको ये आपकी बात पसंद है या आपको उनकी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट दे आर इनटू दैट एनर्जी। और शायद हो सकता है कि लाइक आपको, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको उनकी ये बात पसंद है कि बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें। तो वो चीज़ हमें स्कॉर्पियो आप दोनों के लिए दिखाई दे रही है। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ पॉजिटिव हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि चिल्ड्रन है, यू नो लाइक बच्चे भी हैं, तो उस वजह से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, लाइक देर आर किड्स इन्वॉल्व, ठीक है। देर आर, या किसी का यू नो लाइक लाइक दे हैव अ चाइल्डिश एनर्जी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, और रिलेशनशिप आपका स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे लग रहा है कि यू नो लाइक
केमिस्ट्री या उस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आई थिंक लाइक मैंने आपको बोला ना, वो अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, और शायद हो सकता है कि अपने ही जोन में रहते हैं, बिकॉज ये पर्सन लाइक ऑलरेडी बिट्रे, लाइक दे हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस, पहले भी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, धोखा मिल चुका है, दिस एंड दैट, बट नाउ आई थिंक फाइनली इट्स अबाउट मेकिंग थिंग्स राइट। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या आगे बढ़ना जिसे हम कहते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हाँ, कुछ जो इश्यूज़ हैं उनका आपको ख्याल करने की ज़रूरत है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आई थिंक सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आपका ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, सो वर्किंग हार्ड, ऐसा लगता है करियर वाइज लाइक आप बहुत मेहनती पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बट उतना कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं जितने आप ईमानदार हैं, जितने आप हार्ड वर्किंग हैं। आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, या थोड़ी स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। सो मे बी इट्स अबाउट लाइक या तो आप वेट कर रहे हैं कि कुछ एकदम कुछ बदल जाए, ठीक है, या फाइनली आप मन बना रहे हैं कि यहाँ से आप कुछ लाइक कहीं स्टेप फॉरवर्ड करें, कुछ और करें। वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। तो यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज, एकदम से लाइक आप चाहते हैं कि कोई ऐसी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए या कुछ ऐसा है। तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि हार्ट ब्रेक से जब आप निकलते हैं तभी कुछ आपकी लाइफ में लाइक यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो वही करियर में भी आपके यही दिखाई दे रहा है कि जिस अपॉर्चुनिटी की आप तलाश में हैं आपको वो अचीव हो सकती है, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट बाय नेक्स्ट फुल मून, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है विद इन 14 डेज और मे बी बाय नेक्स्ट फुल मून। ऐसा कुछ पीरियड है कि तब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, या हो सकता है डिफरेंट ऑप्शंस, या आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हों, लक चेंजिंग इनटू योर फेवर, और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, फाइनेंशियली बहुत अच्छी हो जाएं, यू विल बी वेरी हैप्पी, कंटेंट, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। वैसी एनर्जी हमें स्कॉर्पियो के लिए आपके करियर में दिखाई दे रही है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, आपको किस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। चेंज, ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो बिना मूवमेंट के कुछ नहीं हो सकता। अब चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, ठीक है, आपको कभी कभी खुद को बदलना पड़ता है ताकि सिचुएशन बदल सके। कभी कभी मतलब आप सोचते हैं अरे चेंज नहीं आ रहा, या तो खुद को, अगर सामने वाले को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलिए, ठीक है। चेंज होगा, चेंज आएगा, मूवमेंट आएगी, तभी कुछ बदल पाएगा। तो अगर सिचुएशन स्टक है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे करियर है आपका, आपको लग रहा है आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फिर हिलना होगा, ठीक है। यू हैव टू मूव। ऐसे ही रिलेशनशिप में कि स्टेगनेंट है, कुछ नहीं हो रहा है, यू हैव टू मूव। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, या तो खुद को बदलना होगा या फिर आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। तो वो अब आपको देखना है कि हाउ इट रिलेट्स टू यू, आपको कैसे रिलेट करता है। फियर जोन से तो बाहर निकलना होगा। अगर आपके मन में फियर है, अगर आपके मन में डर है, डाउट है, ठीक है, कि कैसे होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से, अपने फियर जोन से बाहर निकल के आपको रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। आप रह रहे हैं डर की एनर्जी में, बट एंजल्स आपको यहाँ कह रहे हैं टू बी इन द एनर्जी ऑफ लव। जब आप वो प्यार वाली एनर्जी में होते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। बट मे बी यू आर लाइक लिविंग इन द एनर्जी ऑफ फियर, डर में जी रहे हैं आप। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि उस डर से बाहर निकल के कुछ सोचिए, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, देन ओनली यू विल सी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।